HMB college is one of the Jalandhar's one of the very strict college. Okay. No phones. आपको अगर वीकली एक कॉल करना है घर में, दैट इज 1 minute कॉल. Okay. ठीक है. नो फोन्स, नो फैंसी कपड़े. यू हैव जस्ट सूट्स इन द कॉलेज. आई गॉट लॉस्ट इन द जर्नी टू दैट रेंज, शूटिंग रेंज. लॉस्ट में आई ड्रॉप समवेयर इन द मिड. अब मैं किसी को एक्सप्लेन ना कर पाऊँ कि मैं जाना कहाँ है. आई वाज सो पजल्ड. कभी लेफ्ट जाऊँ 200 मीटर, कभी राइट जाऊँ 200 मीटर. किसको बोलूँ कि ऑटो वाले को क्या बोलूँ यार. मैं यार इतनी पॉपुलर तो नहीं थी जितनी पिस्टल है पॉपुलर कर दी. Then they returned my pistol back. It took 1 week being into so stress. They were very excited to know me. तो मैंने बोला कि हाँ, why don't I tell them the story ना. तो I said I used to do pistol shooting. I used to do rifle shooting. And they were boom. सब रूम से बाहर भाभी पिस्टल शूटिंग कर दी थी, भाभी राइफल शूटिंग कर. It went like oh यार इतनी बड़ी. मैं बोली जो इतनी बड़ी बात नहीं, अरे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. हम लड़की वो लाए हैं जो गोली चलाती है. तो आप शूटिंग में किस लेवल तक गए, क्या क्या अचीव किया आपने? देखो शूटिंग तब इतना कॉमन गेम नहीं था, तो अपने आप में बताना किसी को ना कि आई डू फिजिकल शूटिंग, तो वो एक काइंड ऑफ वेरी नॉट वेरी प्रोमिनेंट, हाँ वेरी प्रोमिनेंट नहीं था. तो व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग आई डिड 10 meters एयर पिस्टल, 25.22, ठीक है, एंड 50 meters राइफल. हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ है मनदीप जो कि हमारे ग्रुप की बहुत अच्छी रनर हैं और ये पंजाब से हैं. तो आज हम इनसे पूछेंगे कैसा है पंजाब का कल्चर स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि इनका बचपन पंजाब में ही गुजरा है. तो वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की हुई हैं. तो मनदीप सुनाइए अपनी कहानी, कैसी आपकी स्टोरी रही है पंजाब से यहाँ तक. हेलो जैकी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. सो पंजाब से हूँ, सो मक्खन दूध रग रग में है. क्या बात है. सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी फ्रॉम पंजाब टू गुड़गांव, देन बैक टू नोएडा. तो इट बीन वंडरफुल अप एंड डाउन रोलर कोस्टर. सो इट वाज गुड जर्नी. और शुरू से ही स्पोर्ट्स में हूँ बिकॉज हम शायद बचपन में छोटे छोटे कामों में वो रहता है, जोश दिखाते हैं. बचपन में हम 4 भाई बहन थे तो आपस में बहुत खेलते थे. हमारा जो घर का वरांडा था वो काफ़ी अच्छा स्पेस था, तो वी यूज्ड टू हैव फुटबॉल देयर. भाई के साथ फुटबॉल खेलते थे छोटे छोटे. वो एक तरफ हो जाता था, हम दोनों बहनें एक तरफ, छोटी वाली बहुत छोटी, तो शी हार्डली कंट्रीब्यूट. तो हम दोनों और मेरा भाई अकेले वो भिड़ते थे हम बॉल के लिए. तो वो कॉम्पिटिटिव करता था हमें. तो वो हमें ट्रिगर होता था कहीं ना कहीं. देन इन स्कूल तो वो स्पोर्ट्स मीट का इतना जोश होता था, आई डोंट नो व्हाई, बट वो जोश बहुत था. तो जो हमारे साथ स्कूल में हम जैसे एक बग्गी में जाते हैं या हम वैन में जाते हैं, तो द किड्स अराउंड अस वो प्रेज बहुत करते थे. अरे तुम बहुत तेज भागी आज, क्या बात है. तो वो क्लिक करता था कि यार वाओ. तो नो डाउट हमारे पेरेंट्स जो थे वो दे डोंट सपोर्ट अस विद स्पोर्ट्स, और लड़कियां वो भी ऐसे कल्चर में इतना एक्सपोजर नहीं अच्छा है, तो वैसा वैसा रहा. बट ओवरऑल शुरू वहाँ से ही हुआ कि जब हम स्कूल में एनुअल मीट करते थे, और मी, माय सिस्टर, माय ब्रदर, वो 3 वर इनटू दिस एथलेटिक्स. माय ब्रदर यूज्ड टू डू 200, 100 and 400. I used to do 100, 200, my sister 200, 400. So ऐसा ही था हम. और जो क्लास का वो रहता था, टीम्स रहती थी, उसमें तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ही पार्टते थे. हाँ, पार्टिसिपेंट्स थे. हमें तो पूछा भी नहीं जाता था. पीटी कोच नेवर आस्क यस नो, मनदीप तुम हो, बलजिंदर माय सिस्टर यू, तो तुम हो. तो हमारा कल जो बिगनिंग ऑफ माय स्कूलिंग है उसी में ही स्पोर्ट्स है. मेरे पास वो मेडल्स लेके हम एनुअल फंक्शन के बाद घर आते थे. हम स्कूल से ही वो मेडल पहन के आते थे. घर तक टक टक करते आते थे. हाँ, मेरी बहन के पास 2 है तो मेरे पास 4 है. तो आई यूज्ड टू से कि आज मेरे पास 4 मेडल है. मतलब इतना वो रहता था. पर जैसे ही हम घर आते थे, मम्मी उन्हीं को that doesn't matter to them. तो वो ऐसे ही था. वो कहते हाँ शाबाश शाबाश, वो रख देते थे, घर के काम शुरू हो जाते थे. आज माई सिस्टर एंड आई यूज्ड टू हैव टर्न बाय टर्न वर्क. जैसे वो रोटी सेकेगी चूल्हे पे तो मैं बर्तन करूँगी. अगर वो कपड़े धोएगी
तो मैं भैंसों को पानी पिलाऊंगी। Okay. तो हम ऐसे काम करते थे। तो जर्नी वॉज वेरी मच इनटू घर का काम, स्कूल का काम, बस। ओके नो फ्रेंड्स, नो पार्टीज, नो बर्थडेज। ओके ऐसा था ओके। मतलब आपके पंजाब का गांव वाला पूरा माहौल था पूरा पूरा। क्योंकि हम कहीं आते जाते नहीं थे। Okay. हमारे घर में जैसे लोग आते हैं तो खाना वाना चूल्हे पे ही बनता था। गैस वॉज वेरी रेयरली यूज्ड जब बहुत ठंड है और यहाँ कोई काम नहीं कोई हो आ रहा। जाए, हाँ, instant कुछ चाहिए। इंस्टेंट कुछ चाहिए, नहीं तो चूल्हे पे ही खाना बनेगा। ओके वाओ थ्रू आउट माई स्कूलिंग इट वॉज चूल्हा। ओके। तो ऐसा क्या रीजन था कि वहाँ पे पंजाब में आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे स्पोर्ट्स के लिए? एक तो हम फैमिली में ज़्यादा थे, जैसे मेरा भाई अकेला और वी 3 सिस्टर्स। तो पेरेंट्स को ये होता था कि गांव था पूरा, ठीक है। अब तो चलो बहुत चेंजेस है, माय फादर्स थॉट्स आर चेंज्ड नाउ, बट इनिशियली इट वाज वेरी कंजर्वेटिव. We were not allowed to wear pajamas or t-shirts or jeans. Okay. We were wearing suits in the house. और जब स्कूल जाना है, स्कूल का यूनिफॉर्म, we used to wear school uniform, but घर आते ही we have to change it. Okay. Because घर में बहुत लोग आते थे गांव के, पापा के बहुत फ्रेंड्स थे जो आसपास से आते थे। तो he has given us the freedom, बट जो कल्चरल और सोसाइटल लिमिट्स से बाहर नहीं। Okay. पढ़ना जितना मर्जी पढ़ लो, Okay. ठीक है। तो बट शादी टाइम पे होगा, Okay. लड़कों के साथ आना जाना नहीं है, Okay. गर्ल्स स्कूल में पढ़ना है? गर्ल्स स्कूल में पढ़ना है, पार्टीज नहीं होंगी, बर्थडेज वाज वेरी लिमिटेड। मेरी तो कोई फ्रेंड नहीं, मेरे और मेरे सिस्टर्स के तो इतने फ्रेंड नहीं, मेरी छोटी के तो थे फ्रेंड्स सिस्टर के, बट बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव था। Okay. जैसे हम घर का, जैसे मेरे मम्मी ने तो घर का ही काम किया है, आई हैव सीन हर, नो हेल्पर्स, राइट। पोछा झाड़ू, हाँ हम ये भी करते थे। जैसे वी, आज स्कूल लेट है तो मी एंड माई सिस्टर, एल्डर सिस्टर, यूज टू डिवाइड द वर्क। आज तू झाड़ू लगाएगी, कल मैं झाड़ू लगाऊंगी। वी यूज टू डू दिस, है ना, मॉपिंग, एंड देन विल गो स्कूल। तो ऐसे धीरे धीरे वो हमारी हैबिट में ही था कि काम करना है, फिर जाना है, फिर काम करना है। तो वो बिल्डअप था कि हाँ हाँ, वो ऐसे नहीं था कि ये एक्सरसाइज करेंगे ये स्ट्रांग होंगे। वो सिर पे सामान रखना है, वहां से लाना है, हाँ वो था ही शुरू से ही। तो आपने क्या क्या स्पोर्ट्स खेले अपने स्कूल टाइम तक? मैंने स्पोर्ट्स खेली हैं 100 मीटर्स, 50 मीटर्स तो स्प्रिंट था ही, ठीक है। 200 मीटर्स ऑप्शनल था। मेरी सिस्टर बहुत स्ट्रांग थी, 200 और 400 में वो उसमें खेलती थी। देन खो खो, खो खो बहुत कॉमन था। बास्केटबॉल वेरी रेयर, बिकॉज उसका इतना अच्छा टीम नहीं बन पा रहा था, कोच की वजह से लगा लो, स्कूल के बजट्स की वजह से लगा लो, एक्सपोजर की वजह से लगा लो, दे कैन बी मैनी रीजंस, राइट। एथलेटिक्स ऐसे था, जो हमारा पीटी था स्कूल का, ही वॉज इनटू एथलेटिक्स ओनली। तो ही वॉज नर्सिंग अस इनटू एथलेटिक्स। तो वो बोलता था घर जाके ना खेतों में भागना। तो हम क्या करते थे शाम को ना, जब हमने वो मम्मी ने बोलना, हमारे पास डॉगी भी था, कि इसको सैर करवा के ला। हमने उसको ना एक उस पे बांध, हाँ, तो मी एंड माय सिस्टर यूज्ड टू रन इन फील्ड। वो 50 मीटर का था, इधर से उधर मिट्टी में ही भाग, और वो हार्ड होता है भागना। हाँ, और शूज भी नहीं, चप्पल भी बाहर उतार देनी, और वो उसी में ही भागना। तो वो धीरे 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 हमें उसका कंक्लूजन नहीं पता था वो कहाँ है, हेल्प करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे कोच ने बोल दिया, पीटी ने बोल दिया भागना, तो हम भागते थे। इट वाज दैट सिंपल। इतना हेड पे नहीं लेते, इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का जो, मेरे मम्मी को हेल्प था उस पर ज़्यादा उनको था, घर का काम सीखो, ये करो वो करो। तो वो इतनी लाइफ ऑक्यूपाइड थी कि हम यहाँ नहीं जाने देते थे। बात जो कह दिया सर ने वो कर दिया। हाँ, तो लकीली ऐसे रहा कि जब हम डॉग को लेके भी जाते थे, हम कह लो 1-1.5 किलोमीटर ही चले गए पैदल उसको घुमाने, उतना 1.5 किलोमीटर वापस आ गए। तो वो पैरों को लगता भी नहीं था। हाँ, तो हैबिट में ही था वो। तो स्पोर्ट्स का वहाँ से आपको लग रहा था कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स मुझे करना है, पार्ट ऑफ माई लाइफ था। पार्ट ऑफ योर लाइफ। हाँ, इट वाज नॉट लाइक कि यही करना है, बट मैं उसके बिना भी नहीं कर पा रही थी कि हाँ कि वो होना ही है, वो रहना ही चाहिए लाइफ में, पार्ट ऑफ माय लाइफ, इट हैज टू बी हियर, दैट्स इट। एंड व्हाट हैपेंड जब आप कॉलेज गए वहाँ से? कॉलेज जब आफ्टर 10th के तक ही था हमारा स्कूल। तो माय फादर एंड माय ताया जी, पापा जी, ਅਸੀਂ उन्होंने पापा जी कहने हैं, तो माय पापा जी यूज टू से कि यहीं पढ़ना है। तो मैंने बोला कि मुझे नॉन मेडिकल करना है। माय सिस्टर सेड मुझे मेडिकल करना है।
तो दे वर सर्चिंग फॉर ऑप्शंस। वहाँ लोकल में तो खास इतना रेपुटेशन नहीं था कि पढ़ाएं, तो दे टॉक टू देयर फ्रेंड्स। किसी ने बता दिया कि जलंधर में ना एक गर्ल्स कॉलेज है, ओके वहाँ डाल दो। तो थॉट्स आए पापा जी को भी कि बच्चे छोटे हैं, भेजे ना भेजे, बट उनके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग थॉट था कि गर्ल्स कॉलेज है। ओके तो ही वाज प्लेइंग Okay. सेफर साइड कि ओके गर्ल्स कॉलेज होगा तो हमारा हेडेक कम हो जाएगा बच्चों के बिल्कुल। लिए। तो कहते ठीक है कॉलेज। हमें आए, बैग पैक कर लो, तो बोले बैग पैक कर लो। मेरे मम्मी को बोले एक लिस्ट लाए 10-12 चीज़ों की, हाँ ऐसे होता है हॉस्टल में रहते हाँ हैं। ये लिस्ट है, ये कॉलेज है, मंडे कॉलेज। हम सोचे देखो इतना एक्सपोजर नहीं था हाँ सही बात है। कि हॉस्टल लाइफ हाँ, क्या कोई ऐसा कुछ फोन नहीं थे, हाँ कुछ हाँ ऐसा हाँ नहीं इतना था। इंटरनेट पे भी इतना हम नहीं यूज करते थे कि हाँ उस कि टाइम था भी नहीं इतना अच्छे से। एक्सपोजर नहीं था, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो इतना मुझे नहीं पता था कि ये क्या चल रहा है। हाँ हमने बोल दिया, पापा जी ने क्या था, लेट्स Do डू it. इट, बस इतना ही थॉट था। मम्मी हमारे ऊपर जब लड़कियां 3-4 हों घर में, तो ये भी प्रेशर रहता है कि कल को शादी ना कर दे अगर ना हाँ। पड़े तो बर्तनों में ही जिंदगी रह जाएगी। ओके तो मेरे ऊपर पे ये तो एक वो था कि प्रेशर, साला बर्तन में मांजती रह जाऊंगी यार, आई डोंट डू इट माय होल लाइफ, डिस्टी डिस्टी। तो मैंने बोला जो कह दिया बस पढ़ना है। मम्मी बोले मम्मी लिस्ट दो, लिस्ट निकाली, एक एक बैग पैक उसका हुआ, एक बैग मेरा पैक हुआ, सामान रखा। 2 दिन में वी वेंट मंडे, वी वेंट टू हॉस्टल HMV जलंधर। गए, बोले कि यहीं रहना है, यहीं रहना है। अच्छा, तो वहाँ पे भी बहुत स्ट्रिक्ट है। HMV कॉलेज इज वन ऑफ द जलंधर वन ऑफ द Most वेरी स्ट्रिक्ट कॉलेज। Okay. नो फोन्स, आपको अगर वीकली एक कॉल करना है घर में, दैट इज 1 मिनट कॉल, ओके ठीक है। नो फोन्स, नो फैंसी कपड़े, यू हैव जस्ट सूट्स इन द कॉलेज, ओके ऑल लाइक नो कट स्लीव्स, ओके नो पजामाज कि शॉर्ट लेंथ पजामा पहन लो सूट के साथ, नो कैफरी एंड ऑल no 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 just night suit you can wear it, but in school of college you have to wear proper suits ओके with chunni, doesn't matter। on Mondays they have white uniform, ओके खादी यूनिफॉर्म। तो हमें सुबह गए हम आफ्टर 11 AM, 2-3 घंटे में हमारा वो सारा प्रोसीजर करके कि हम दोनों का एडमिशन कर दिया है, नाउ दे विल स्टे इन द हॉस्टल। आई वाज सो हैप्पी पहले तो कि अरे हॉस्टल लाइफ, यहाँ कौन सा किसी ने कुछ कहना है, हाँ। जैसे मर्जी करो। एक हफ्ते में बैंड बज गई। समझ में आ गया था पहले से ज़्यादा टफ है। नो फोन्स, नो टीवी का टाइम है, ठीक है, मेस का टाइम है, सुबह उठने का टाइम है, पानी का टाइम है, बाथरूम्स का लाइन लगता है, ठीक है। हाँ, रूम्स में 2 बंदे या 3 या 4, डिपेंड्स आप कौन सी स्ट्रीम में हो, आपका कौन सा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कौन से उसमें हो। मोस्टली +1 +2 दे हैव 6 or 4 पीपल इन 1 रूम। वैसा लाइफ। 11 नहीं 10 पता नहीं 11 बजे के बाद एवरीथिंग ऑफ, सबको सोना है। वो 1-2 दिन तो चाम लगा, उसके बाद तो जेल लगने लग गया। हॉस्टल की वार्डन राउंड पे राउंड, इट वाज वेरी टफ लाइफ, ठीक है। कोई बात नहीं कर सकते, किसी को जानते नहीं हो। मैं और मेरी बहन ही थे, वी यूज टू टॉक, हम साथ में खाना खा रहे हैं, हमारे साथ थी और भी लड़कियां जो हमारे सेम स्कूल से थी, बट आई डोंट नो इट डिडंट वेंट दैट स्मूथ। पहले तो स्ट्रगल था, फिर धीरे धीरे वी सेटल इट आउट। मी एंड माई सिस्टर डिसाइडेड कि +2 करना है जब यहाँ से, तो लेट इट बी। तो +1 +2 तक हमने बिना कोचिंग से नॉन मेडिकल किया मैंने, एंड बिना कोचिंग से शी डिड नॉट कॉमर्स। तो आफ्टर +2 वी वर वेरी हैप्पी, नो स्पोर्ट्स, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता था और प्रैक्टिकल, और +1 +2 में आप कॉम्पिटिटिव भी आप तैयारी करते हो, ठीक है। तो वो सारा पढ़ने में ही टाइम निकल जाता था, और रूल्स इतने ज़्यादा थे जिसका कोई हिसाब नहीं हॉस्टल में। 1 मिनट की कॉल करते ही आप मम्मी की हाल चाल ऐसे, हाँ रोना आता था, और इतने में टाइम हो जाता था और वी हैव टू हैंग इट ऑफ। तो ऐसी था, बहुत टफ था वो। और टाइमली तुम्हें खाना खाना है और टाइमली सोना है।
मैं तो ढूंढती रहती थी कि कैसे उसको तोड़ा जाए, ओके। पर टूटा नहीं, वो बांध टूटा नहीं मेरे से। कभी पनिशमेंट मिला? बहुत बार मैं तो नंबर 1 थी वहाँ। वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना इसलिए। वो मनदीप तुम सोई नहीं अभी तक, आ जाओ। एक हमारा वहाँ तो एंट्रेंस रूम, वहाँ आ जाओ, 1 बजे तक खड़े रहो बुक लेके। तो वहाँ खड़े रहते थे बुक लेके 1 बजे तक? हाँ, तो इट फिर वाज, तो नींद आने लगती होगी। अरे यार तब ज्यादा नींद आती थी। फिर सोती थी यार 11 बजे ही सो जाती मैं। हाँ तो सही था। ओके, तो इसीलिए ऐसा करते हैं। एक दिन मेरी फ्रेंड बोली यार तुम आंखें बंद कर, तुम्हें मैजिक दिखाती हूँ। मेरी तो आंखें बंद होगी, कहती मैजिक मैजिक मैजिक, पीछे से वार्डन आ गई, वो तो भाग गई। जब मैंने आंखें खोली वार्डन मेरे सामने, कहती आ जाओ मैजिक 2 बजे तक। Oh my God. तो ऐसे होता था। देयर वर फनी स्टोरीज, देयर वर हॉरर स्टोरीज, किसी की कुछ कर, बट इट वाज फनी, टफ लाइफ। हाँ उस एज का हाँ एज enjoyment भी वही वैसी था। होती है कि हाँ आपको मजे थोड़ी करना है। आज़ादी, हाँ आज़ादी भी चाहिए होती है कि हाँ यार क्या है यहाँ बैठा दिया है, बट ठीक है, मुझे लगता है शायद पार्ट ऑफ जर्नी अच्छी थी, लर्निंग थी। Wow. हाँ। पर स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पे? कुछ उस टाइम मेरे को मौका नहीं मिला। ओके। I was trying to get into, but being into non-medical, being into self-study, being into hostel with rules, ओके। I didn't get chance कि मैं कहीं explore कर पाती। ओके। दूसरा, my parents were not ready to listen to me। ओके। वो टाइम ही ऐसा था, एज ही ऐसा था, और इतने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से उनसे बात करने में भी थोड़ा मुझे डर लगता था कि कहीं ये किसी दूसरी पार्ट पे ट्रिगर हो जाए, कहें चल आज ही तेरे 4 चक्कर लगाए और चलो तुम्हारा सामान पैक किया और चलो आज स्टार्ट राशन की। आगे डिस्ट्रैक्शन की। तो थोड़ा माइंड में वो फियर था मुझे शादी को लेके, बिकॉज मेरे पेरेंट्स हर बात पे यही धमकी देते थे, नहीं पढ़ोगे शादी, नहीं पढ़ोगे शादी। ठीक है, पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं, मेरे को तो यही सेफ ऑप्शन लगता था, पढ़ लो यार, हाँ, पढ़ लो, बर्तन ही साफ करनी है सारी, पढ़ लो। तो देन आफ्टर +2 अब कोई कॉम्पिटिटिव क्रैक नहीं हुआ। ओके। सदमा कि अब करें क्या, मुझे बीटेक करना था। तो आई अप्रोच्ड माय पापा जी, पापा जी वाज द रूलर, ठीक है, उनको पटा लिया मीन्स घर में सबको पटा लिया। तो पापा जी मैं बीटेक करनी है, तो बीटेक करनी, तो ही सेड, जैसे मैंने कहा पढ़ने में उनको कोई इशू नहीं, जहाँ मर्जी पढ़ लो, ओके। ठीक है, कि पैसा लगाना है पढ़ाई भी जितना मर्जी पैसा लगवा लो। तो वो कह रहे कि हाँ पढ़ लो। अब जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगे तो उनको किसी ने ट्रिगर कर दिया कि ये तो कोएड में जाना पड़ेगा बच्चों को, और बॉयज़ भी होंगे, जवान बच्चे हैं, ऐसे हॉस्टल में रहेंगे। अब है यार, तो वो जब मेरे तक पहुंचा तो वो तो फ्लॉप शो हो गया। जैसे ही हम आफ्टर सेशन +2 घर गए तो पापा जी पापा जी कहते देखो अभी मैंने तो बहुत देखा सुना, अब यही कर लो जो करना है। Okay. जो गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ऑलरेडी हो रखा है, कॉलेज इज़ वेरी गुड, तुम सेटल्ड भी हो, कहीं नई हॉस्टल में जाओगे यू विल स्ट्रगल अगेन, सो बेटर है यू स्टार्ट हियर। ओके। तो मेरा तो रोना निकल गया। आई यूज्ड टू क्राई, होल नाइट आई वाज क्राइंग। माय मदर वाज लाइक, माय मदर यूज्ड टू सपोर्ट मी सीक्रेटली कि हाँ चल बच्ची है ना। तो मैं रोती रही, मम्मी यार इत्थे भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे भी मैं इदां नहीं। मम्मी वो सेइंग कि देखो शादी से तो अच्छा ही है, पढ़ लो, कुछ भी है, पढ़ाई है, पढ़ लो, इसमें कुछ कर लेना, इसी में कुछ कर लेना। मम्मी यूज्ड टू गिव मी द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, कि हाँ कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम इसी की तरफ सोचो, इसी। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, अब नो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन, ठीक है। अब वही वेंट देयर, कॉलेज दोबारा गए, फॉर्म भरा। मैम बोली, टीचर्स बोले तुमने बीटेक नहीं करना था? नहीं मैम, साइलेंटली नहीं मैम। देन मैंने भर दिया, साथ ही मैंने एनसीसी का फॉर्म भर दिया। ओके। तो एनसीसी इज आई फेल्ट लाइक एनसीसी इज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स समथिंग विच आई कैन एक्सप्लोर मोर, राइट। तो मैंने वो, पापा जी नॉट रेडी टू साइन एनसीसी, वो बोले कि एनसीसी होगा हॉस्टल से बाहर जाएगी। तो ही वाज नॉट एग्रीइंग। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि उंगली लगाई कि बोल अब हम यहाँ आए हैं, ये भी हमारी बात माने। तो देन माय सिस्टर कन्विंस्ड, माय मदर कन्विंस्ड पापा जी कि इट्स ओके, कि लेट्स, कि ना किड्स का ऑप्शन भी रेडी रखते हैं। उसने बात मान ली, हम भी मान लेते हैं। तो ही साइन द एनओसी एंड एनसीसी फॉर्म्स।
तो अब हम क्लियर थे कि अब हम अपनी मर्जी करेंगे। हाथ में एक पन्ना आ गया, ठीक है। अब वहाँ कॉलेज में एडमिशन हो गया, हॉस्टल पता ही था, रूल्स हमें पता ही थे, कहाँ फॉलो करने कहाँ नहीं फॉलो करने वो सब भी पता पता था। था। हमें बाहर निकालना था कि हम स्पोर्ट्स में कैसे जाएंगे। ओके। तो एनसीसी में आने के बाद मैंने एक मेरी फ्रेंड मिली, मैंने बोला कि यार स्पोर्ट्स खेलना है। वो कह रही यार 4 से 6 ना स्पोर्ट्स ग्राउंड में ना बहुत गेम्स चलती हैं, किसी में भी ट्रायल दे दे, हाँ। हो जाएगा किसी ने। तो जैसे ही 4 बजते थे इवनिंग में, हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड था, उसमें बास्केटबॉल था, हॉकी था, खो खो ग्राउंड था, क्रिकेट का पिच था। तो एथलेटिक्स वाले लोग एथलेटिक्स करते थे। तो मैं रोज़ शाम को 4 बजे लिखा हुआ था मैं कि 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ के ग्राउंड जाना है, चप्पल में ही। अगर जूते हैं ठीक है, इतने कहाँ पता होता था कि ये स्पोर्ट्स वाले हैं। जो थे वही पहन के चली जाती थी। कई बार बिना जूतों से भाग लिया, कई बार जूतों से भाग लिया, कई बार खो खो की टीम में भाग लिया, उनके साथ खेल लिया। तो ऐसे ही जर्नी रहा वो 1 साल। मैं सिर्फ स्ट्रगल करती रही कि मुझे जाना कहाँ है। कभी रन, कभी खो खो, कभी बास्केटबॉल, कभी कबड्डी वाली लड़कियों के साथ अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिल पा रही, ऐसी मिलनी। खो खो वाले के साथ में खेलती ज़रूर थी, बट वो मुझे टीम में जगह नहीं दे रहे थे। क्यों? बिकॉज दे ऑलरेडी हैव ऑन बेंच। क्योंकि जहाँ देखो ना, लड़कियां हमारे कॉलेज में ऐसा था, स्पोर्ट्स विंग इज फ्री विंग, कोई फीस नहीं है वहाँ स्पोर्ट्स विंग की गर्ल्स के लिए। वो सपोर्ट करते थे कि अगर स्पोर्ट्स विंग में आप आते हो ना, पीछे अगर आपने एक भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेला हुआ है तो आपको स्पोर्ट विंग में ले लेते हैं। आप उसमें किसी भी टीम में चले जाते हो तो आप कॉलेज की तरफ से खेलोगे, कॉलेज आपका एजुकेशन और हॉस्टल फ्री करेगा। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, राइट। तो लड़कियां वहाँ ऑलरेडी बेंच पे थी, तो वहाँ मेरे को चांस मिल ही नहीं रहा था कि मैं उसमें कुछ और एक्सप्लोर करूँ या अपना स्किल दिखाऊं, बिकॉज आई हैव सीन देयर इज ऑलरेडी क्राउड। तो नहीं मिला। दूसरा तो फिर मुझे समझ में आने लगा था कि अब यहाँ तो मुश्किल, एटलीस्ट मेरे को कोई इंडिविजुअल गेम चूज़ कर लेना चाहिए। फिर एक मेरी फ्रेंड थी बैडमिंटन में, मैंने उसके साथ वो शाम को बैडमिंटन खेलना। फिर मैंने बोला यार दीदी कहीं क्रैक नहीं हो रहा कुछ। तो उसने कहती मैं एक दिन दे मेरे को, आई टेल यू समथिंग। तो उसने एक दिन लिया और उसके बाद शी टेल मी कि एक शूटिंग में ना, पिस्टल शूटिंग में वी हैव अ स्पेस कॉलेज की टीम में, तो अगर तुम्हारा ट्रायल क्लियर हो जाता है शूटिंग का तो दे विल गिव यू अ चांस टू प्ले फॉर द टीम। तो मैंने बोला यार इससे अच्छा क्या चाहिए। पर कहती वो ट्रायल होगा जब सेशन खत्म हो जाएगा, कि तुम्हें रुकना पड़ेगा हॉस्टल में, रुकने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा और घर वालों से भी लेना पड़ेगा। तो घर वालों से तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि एक्स्ट्रा क्लासेस है कि आई विल स्टे इन द हॉस्टल। वो कह रहे कि ठीक है, उनको था हॉस्टल में क्या ही है ना, हाँ गर्ल्स हॉस्टल है। तो उस लड़की ने पूरा दूसरा काम करवाया कि पेपर वर्क की, हाँ कौन बंदा आएगा ट्रायल के लिए। देन आई वेंट फॉर ट्रायल luckily went very good. I got selected. I was in the team within 10 days. Bus. Then it was never looking back. I was like on the cloud 9. अब सब कुछ करना है। बट माई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट टीचर said कि एक कंडीशन है, हम फीस माफ़ कर देंगे तुम्हारी, तुम्हें कॉलेज के लिए मेडल लाना है। ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी में मेडल लाना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। तब तो जोश में बोल दिया, बट सारा साल इट वॉज लाइक माई, वो स्ट्रगल रहता है। एक तुम्हें टीम के साथ एडजस्ट करना है, जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम है आपको उनके साथ एडजस्ट करना है। कंपटीशन, फ्रिक्शन, ठीक है। अब मुझे नॉर्मल हॉस्टल से स्पोर्ट्स विंग के हॉस्टल में जाना है। अब देयर इज डिफरेंस। स्पोर्ट्स विंग में क्या होता है, ओवर शेयरिंग होता है। एक ही अलमीरा है, 3 बंदे शेयर करेंगे, ठीक है। जगह कम है, बेड 4 है, तो वो फंस के बेड लगते हैं। तो हॉस्टल में अब स्पेस नहीं है, मुझे दिक्कत होने लग गया, बिकॉज अब अपना स्पेस, अपनी अलमारी नहीं है, तुम्हें सब स्टैकिंग करना। एक ही बॉक्स मिलेगा, उसी में ही किताबें, उसी में ही तुम्हारा कपड़ा है, ठीक है, और तुम्हारे बेड्स बिल्कुल साथ साथ हैं। तो थोड़ा टफ लगा, बट आई हैव टू डू इट मैन। पर जो ज़्यादा था उस एडजस्टमेंट को मुझे बहुत माइनर लेवल पे देखा। फिर आई सेड इट, लेट इट गो। फिर मैं कई बार अपनी सिस्टर के साथ सो जाती थी उसके रूम में, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट करती रही। तो अब आए फाइनल एग्जाम, स्पोर्ट्स तो कर लिया,
मेडल भी आ गया Okay. यूनिवर्सिटी का। Wow. बहुत खुश, सब बहुत खुश। इट वाज वंडरफुल घर ईयर। पर भी घर पे भी। क्या बात है। हाँ ठीक है। इट घर वाले वे खुश होने हाँ लगे। हाँ माय फादर केप्ट न्यूज़पेपर कटिंग एंड तक। मेरे को नहीं ध्यान था कि मेरे Okay. पापा ने रखी हुई है, बट मेरे पापा ने रखी थी क्योंकि मैंने एक बार दिखाई थी पापा को कि ये न्यूज़पेपर में आया मेरा नाम, तो उन्होंने वो संभाल के रखी थी। ठीक है, तो अब सब खुश। आगे फाइनल एग्जाम्स, मेरे पास था नॉन मेडिकल और एक भी क्लास नहीं लगाई। फिजिक्स क्लियर, कंप्यूटर साइंस क्लियर, मेरा मैथ्स फट गया। मैथ्स मेरा फेल। और तब वो आता था ना जब रिजल्ट न्यूज़पेपर में आता था। गजट में देखते थे, कहाँ देख न्यूज़पेपर में आता था। न्यूज़पेपर में या किसी से पूछते थे या न्यूज़पेपर में आता था वैसे। तो मेरे पापा पूछने गए कहीं से कि बीएससी का रिजल्ट आ गया, तो वो कह रहे हाँ आ गया। तो घर आए, पापा बोले ले लो हो गया काम। मैं अंदर थी, मैं कहा ले लो, फट गया लगता कुछ। मेरे को बिठाया और बोले देख लो स्पोर्ट्स का अंदर नतीजा देख लो, मैथ्स फेल होगी। माय मैथ्स वाज ओह गॉड, प्रेशर ऑन क्लाउड नाइन। अब हैप्पीनेस की कहीं शादी की बात ना कर दे। हाँ बीएससी बीच में रह जाएगी। क्लाउड 9 से क्लाउड 0। अब मैथ्स के 3 पेपर होते हैं और तीनों ही दोबारा देने पड़ेंगे यार। अब यार मेरे को तो पेपर की टेंशन, पापा जी को किसी और चीज की टेंशन। पापा जी से जिसकी एक बार कंपार्टमेंट आ जाए ना, उसका ना क्लियर नहीं होता कभी भी डिग्री, और डायरेक्शन में चले गए। मैं अब पापा जी को शांत कैसे करूं? मैं कहा पापा जी कोई गल नहीं, आई विल डू इट ना। मनाया पापा जी गुस्से में चले गए। उसी दिन शाम को मैंने बोला मम्मी मॉर्निंग आई एम गोइंग बैक। तो स्कूल गई, कॉलेज चले गए वापस। हम कॉलेज चले गए। मैंने जाके क्लास टीचर को बोला कि तो ये तो फट गया मेरा काम। तो वो करेगी सितंबर में एग्जाम्स होंगे, डोंट वरी यू विल मेक इट, है ना। टीचर्स तो एनकरेजिंग करेंगी, है ना, राइट। तो अब वो टेंशन तो था। कहती ट्राई टू बी रेगुलर इन क्लास, मैथ्स की क्लास में थोड़ा रेगुलर हो जाओ, यू विल बी गुड। अब ठीक है, अब मैं ना, अब देखो लाइफ इतनी टफ हो गई तब, स्ट्रगल कह लो कि मैं सुबह प्रैक्टिस, शाम को दिन में क्लासेस क्योंकि प्रैक्टिकल लगाना ज़रूरी था। अब शाम को प्रैक्टिस, रात को मैं अलार्म लगा के सोती थी। मैं ना रात को जाग नहीं सकती। 9-10 हद से हद 11 मेरे को नींद आना शुरू हो जाती, मेरे को सोना है। सुबह चाहे मुझे 2 बजे उठा लो, आई विल वेक अप। तो मैं क्या करती थी, वो टाइम सो जाती थी, सुबह 2 बजे उठती थी क्योंकि पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, बिकॉज मेरा सप्लीमेंट है। अब वो फाइनल ईयर था और मुझे फाइनल ईयर तो क्लियर करना ही था और मुझे ये सप्लीमेंट भी क्लियर करना था, बिकॉज एल्स माई डिग्री वुड बी, है ना, डिलेड। हाँ डिलेड हो जाती। तो अब ये तीनों ही चीज़ें करनी थी। अब स्पोर्ट्स तो चल ही रहा था। तब था मेरा ये था, स्टेट था, नेशनल। तब मैं नेशनल का ट्राई कर रही थी कि साथ साथ नेशनल तक पहुंच जाऊं, तो पिस्टल शूटिंग में। तो वो ही हुआ कि इतना वो एवरी डे बस लाइक उठी, प्रैक्टिस, क्लासेस, सोई, सुबह 2 बजे, सुबह 2 बजे, सुबह 2 बजे। तब तक वो 3 एग्जाम्स नहीं दिए मैंने। आई यूज टू वेक अप बाय 2 इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो मैंने मैंने वो रट लिए क्वेश्चंस कि मैं वाई मेरा ऐसे कैसे हो गया। वो एक्सेप्टेंस भी नहीं था और आई वांट टू डू इट राइट एनी हाउ, बिकॉज पापा जी वॉज ऑलरेडी अगेंस्ट कि अगर डिग्री ना मिली चलो शादी। तो मैंने तब उसी साल आई क्लियर्ड माई सप्लीमेंट्री, जो ये हुआ था, क्लियर्ड माई डिग्री, ऑल एग्जाम्स, क्लियर्ड प्री नेशनल्स। आई हैड स्टेट स्कोर, ठीक है, जो एक रिकॉर्ड था उस टाइम पे। एंड देन आई क्वालिफाइड फॉर नेशनल्स, नेशनल खेला। सो दिस ईयर वॉज ऑसम ईयर। 2007 आई वेंट लाइक रॉकेट, सब कुछ। एंड देन ऑन द वेरी फाइनल डेज ऑफ माई ग्रेजुएशन डेज, जो मैथ्स की टीचर थी कॉल्ड मी, वी हैड 150 स्टूडेंट्स इन मैथ्स क्लास, पूरा हॉल भरा होता था 150। शी कॉल्ड मी, मनदीप कम हियर ऑन द स्टेज। तो जब मैं उसके पास गई, कहती टुडे आई वांट एवरीबडी टू क्लैप फॉर मनदीप, शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किड आई हैव सीन सो फार। तो दैट वॉज द मोमेंट आई कांट इवन गेट आउट ऑफ माई हेड। इतना अच्छा था वो कि समथिंग वर्थ फाइटिंग फॉर, समथिंग वर्थ वेकिंग अप एट 2।
ठीक है, समथिंग वर्थ स्ट्रगलिंग सो हार्ड, समथिंग वर्थ फाइटिंग विद माई पेरेंट्स, समथिंग वर्थ माई स्ट्रगल, ठीक है। वो चाहे किसी को याद नहीं है, बट आई डू रिमेंबर, राइट, दैट गोज एंड कम्स विद मी, राइट, माई स्ट्रगल, माई लाइफ। सो इट वॉज ऑसम ईयर। तो आप शूटिंग में किस लेवल तक गए, क्या क्या अचीव किया आपने? देखो, शूटिंग तब इतना कॉमन गेम नहीं था, तो अपने आप में बताना किसी को ना कि आई डू पिस्टल शूटिंग, तो वो एक काइंड ऑफ वेरी नॉट वेरी Well-known प्रोमिनेंट, sport. हाँ, वेरी प्रोमिनेंट नहीं था। तो व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग, आई डिड 10 मीटर्स एयर पिस्टल, 25.22, ठीक है, एंड 50 मीटर्स राइफल। तो मैंने ये दोनों पिस्टल एंड राइफल दोनों किया है। और मैंने क्वालिफाइड किया है अपना स्टेट में रहता है कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट खेलोगे। डिस्ट्रिक्ट में आई हैव बीन इनटू वेरी गुड, लाइक जब भी खेला गोल्ड ही लिया। 2 बार खेला, आई हैड अचीव्ड गोल्ड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। देन यू क्वालिफाई फॉर द स्पोर्ट्स स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स, है ना। देन आई वेंट टू पंजाब, वी हैव अ मोहाली, वी हैव अ setup for this pistol shooting and shooting range. They have indoor and outdoor both, so they have proper setup for these competitions. तो वहाँ पे I went for state competitions, and then there I had a .22 में 25 meters में state record. Wow. That was a benchmark for my achievements also. Actually, They were, state record है तो वो तो हाँ, पूरा state because record है। they said so far it was, I don't remember the score, but हाँ, they were so impressed, like this is the strongest score we had so far. Okay. Because है ना कि एक तो लड़कियाँ, we have that hurdle for ladies to get that exposure, है ना। तो 10 meters में not that impressive, but I qualified for pre-nationals. Okay. We have the qualified score. We have to target for qualified score to get into the upper level, है ना। तो वहाँ पे मैंने स्टेट लेवल पे क्वालिफाई किया प्री नेशनल्स के लिए। देन आई वेंट फॉर प्री नेशनल इंदौर। इंदौर आई वेंट अलोन। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द toughest या adventurous journey. I was not speaking Hindi at all. वो तो यहाँ आके I used to speak Hindi. मैंने मिला हूँ पंजाबी लोगों से, वो हिंदी में नहीं बोलता। हाँ, टूटी फूटी तो रहता था। तो when I went इंदौर, they were my friend, उसके रिश्तेदार थे। I stayed there with them. तो they used to speak Hindi, I used to speak Punjabi, but they used to understand me what I'm saying. They gave me a map. ये बस यहाँ से, ये बस यहाँ से, you have to reach there. First day they drop me there, then they explain me everything कि हाँ। तो मैंने बोला कि अगर गलती से इधर उधर उतर जाऊँ तो दे पूरा मेरे को मैप बना के दिया। हाँ, तो मैं एक दिन I got lost in the journey to that range, shooting range. फिर lost में I dropped somewhere in the mid. अब मैं किसी को एक्सप्लेन ना कर पाऊँ कि मैं जाना कहाँ है। आई वाज सो पजल्ड। कभी लेफ्ट जाऊँ 200 मीटर, कभी राइट जाऊँ 200 मीटर। किसको बोलूँ, कि ऑटो वाले को क्या बोलूँ यार मैं कहाँ खड़ी हूँ। तब फोन्स में GPS, देयर वाज नो GPS। हाँ, तो आई वाज लाइक, तो लकीली उनके जो ब्रदर थे उन्होंने मुझे देख लिया। तो वो ही सेड कि व्हाई यू आर हियर। आई सेड, उन्होंने कुछ बोला, मैं उतर गई, ऐसे ऐसे पजल हो गया। फिर ही ड्रॉप मी बैक होम। तो नेक्स्ट डे ही गिव मी क्लियर पिक्चर्स, नंबर्स। तुम्हें इस नंबर के अलावा किसी बस में नहीं चढ़ना, इस नंबर के अलावा किसी बस में नहीं उतरना, ठीक है। तो दैट वॉज एडवेंचरस जर्नी। कि हिंदी नहीं आती है मुझे, रूट्स नहीं पता है, बट आई वेंट देयर फॉर जस्ट माई सेल्फ, टू जस्ट फाइट फॉर मी। तो मैं वहाँ गई, शूटिंग किया। आई यूज टू हैव दैट पिस्टल्स वेयर वो आजकल तो बहुत ही जर्मन बेस्ड राइफल्स है, राइट, वेरी एडवांस, वेरी ऑटोमेटिक। हमारे टाइम पे व्हेन आई यूज टू, वी हैव अ सिलेंडर बेस्ड, वो सिलेंडर्स लगते थे उनके, और अगर वो सिलेंडर फ्यूज हो जाए यू वॉन्ट बी एबल टू शूट अ वन। हाँ, अगर वो सिलेंडर गया तो बस आपका कंपटीशन खत्म, एंड यू विल गेट ओनली वन चांस। वी हैव दैट नंबर लिस्ट कि आपका कंपटीशन कब होगा, कौन सी रेंज में आप कौन से नंबर पे आप खड़े हो गए। वंस यू आर एब्सेंट, यू आर एब्सेंट मैन, नो सेकेंड चांस। तो वैसे वाले टाइम पे देन आई बीइंग इनटू दैट स्ट्रगल, पिस्टल किसी का, सिलेंडर किसी का, बीइंग इनटू दैट सिचुएशन, आई क्वालिफाइड फॉर नेशनल्स. I played my nationals and I played my inter-university. That was the wonderful year. Okay. Yes. Wow.
Yeah. काफी अच्छी Being unsupportive from the family, they used to get in the end only कि हाँ हमारी बेटी ने नेशनल क्वालिफाई किया, हमारी बेटी ने प्री नेशनल्स क्वालिफाई किया, शी हैज स्टेट मेडल. दे नो बाय एंड ऑफ द गेम. Okay. उससे पहले दे डिडंट नो माय स्ट्रगल. Wow. या बट दे वर वेरी हैप्पी. ये होना चाहिए at last. वो खुश हैं तो सब खुश हैं. राइट. बाकी उसके बाद जब पीजी आपने किया उसके बाद उसमें कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? PG was my sports quota. Okay. After achieving so much in this shooting, then I went for my PG in Punjab University, Chandigarh. Okay. I did my MCA from there, and it was wonderful. I went there for the pistol shooting experience, right? So I tried to have that exposure and further goal set there, but I couldn't get it. Okay. Being lack of, they don't support you coaches. You have to self-sponsored coach Okay. if you can afford it. Pistol shooting is by itself is a very expensive game. Yes. ये टारगेट्स You have to एक्सपेंसिव buy, है. like, अब आपके पास पिस्टल नहीं है, यू हैव टू रेंट इट एल्स यू हैव टू ओन इट. अब घर वालों को बोलूँगी यार पिस्टल ले दो, 1.5 लाख का खर्चा कौन कर देगा भाई. हाँ, सही बात है. फिर आपको कोच का खर्चा अलग, रेंज होना चाहिए. Okay. पिस्टल रेंज पे आप सिर्फ शूटिंग कर सकते हो, विद इन आपके कम्यूट एरिया में हो, फिर उसका खर्चा. सो इट वॉज नॉट फिजिबल और इट वॉज नॉट दैट आई वॉज नॉट इन दैट कंडीशन टू कंटिन्यू माई गेम. सो देयर इट वेंट very cold. I didn't do any sports. I just went to ground, do some running, do some other activities and went back. I have to show my activeness in sports, but I was not able to participate. Okay. I have given many trials, but उसमें भी एक ट्रायल में स्टोरी हो गया. I rent a pistol from my one of the friends. तो मैंने वो ला के अपने हॉस्टल में रख ली. ठीक है, तो रख ली. आई वाज लाइक कि कल परसों ट्रायल है करके आई रिटर्न इट, है ना, नॉट अ बिग डील. तो ऐसी बात करते करते फ्रेंड्स में किसी को मैंने शायद बता दिया कि यार मेरे पास पिस्टल है, कल परसों ट्रायल है, शायद मैं क्लासेस में ना आऊँ. तो वो फैल गई बात कि मनदीप के पास पिस्टल. तो वन डे इवनिंग वार्डन केम टू माई रूम कि मनदीप चेकिंग होगा. मैं बोलूँगी हाँ कर लो भाई चेकिंग, इसमें क्या है, कर लो. तो वो सब कुछ ढूंढती रही, शी डिडंट गेट इट. कहती आपके पास कुछ इलीगल है. मैं बोलूँ इलीगल, मेरे पास क्या इलीगल होगा. मैं कहा नो मैम, प्रेस इलीगल होती थी. Okay. हाँ, तो मैंने बोला कि नहीं मैम प्रेस तो नहीं है मेरे पास. कहती कुछ और है, वो हिंट दे मेरे को, कुछ और है, कुछ और है. मैं बोलूँ कि नहीं यार मेरे, और इलीगल मेरे पास समझना है कि इलीगल किसको बोल रही है ये. तो मैंने बोला कि नहीं मैम. कहती कुछ हो. अरे यार कुछ क्या ही होगा इलीगल यार. तो क्लियर बोल दो. हाँ. तो मैं कहा मैम किसी कहीं आप इसको तो नहीं ढूंढ रहे. मैंने पिस्टल निकाल के दिखा दिया. ओ यार इट वेंट लाइक पिस्टल, लड़की के पास पिस्टल, लड़की. पूरे हॉस्टल में इट वॉज लाइक ओ माय गॉड क्या ही है लड़की के. आई वॉज लाइक हॉस्टल में हमारे पास 2 पिस्टल 3 राइफल ऐसे ही पड़े रहते थे. ये कौन सी बिग डील है यार. तो बट इट वेंट लाइक कि पता ही नहीं क्या है. अच्छा मैंने बोला, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया वापस करो मैम, 1.5 लाख का पिस्टल है, किसी का पिस्टल है, मुझे रिटर्न करना है. वो बोले कि नहीं ये रिटर्न नहीं होगा, ये आपको कल को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कंप्लेन होगा. मैं कहा मैम क्यों, आई एम इनटू स्पोर्ट्स, आई हैव दैट स्पोर्ट्स कोटा कि वाई इट्स लीगल. नहीं वेपन कौन रखता है. मैं कहा मैम इट्स जस्ट एन एयर पिस्टल, इट्स नॉट अ वेपन. हाँ, और इसकी छर है जो उसकी गोलियां होती है वो भी साथ में नहीं है. ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होता है. शी वॉज नॉट एग्रीइंग टू रिटर्न. मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई. अब किसी का 1.5 लाख का नुकसान मैं कैसे भरूंगी, घर में भी नहीं बता सकती यार. घर वाले बोलेंगे तेरा दिमाग खराब है. अच्छा अब सुबह उठ के ही ओ गॉड मैं गई स्पोर्ट्स विंग. मैम प्रॉब्लम हो गया है. घर क्या प्रॉब्लम हो गया. मैं कहा मैम पूरे हॉस्टल में हंगामा है, मेरे पास पिस्टल है. वो कह रही तुम्हारी तो टॉर होगी, तुम तो पूरे स्वैग में रहो अब. मैंने बोला ये कौन सा स्वैग है यार, मेरे को किसी का रिटर्न करना है, 1.5 लाख का पिस्टल, स्वैग कहाँ से आएगा. बोली कि किसका है. मैंने बताया किसी फ्रेंड का है. तुम्हारा क्यों नहीं है. मैं हाँ मैम आई कांट अफोर्ड इट. तो ट्रायल्स थे तो मैंने किसी से रेंट कर लिया. बोले कि अब मुझे क्या करना है. मैं कहा मैम आपको मेरे को एक लेटर पे साइन करना कि वो मुझे रिटर्न करना और मेरे को परमिशन है हॉस्टल में वेपन रखने का, एयर वेपन. ठीक है, वो कह रही स्पेसिफाई कर दो मैडम एयर वेपन, पता चले तुम .22 का रिवॉल्वर लेके रख लो.
तो फिर अच्छा वो साइन हुआ, फिर मैं अपने डिपार्टमेंट गई जहाँ एमसीए के डिपार्टमेंट में गई, मैंने बोला कि मैम कि मेरा ये साइन कर दो। वो कह रही यार मनदीप हंगामा को छोड़ा है पूरे हॉस्टल में। मैं कहा मैम गलती होगी, मुझे आइडिया नहीं था। तो वो कह रही पूरे हॉस्टल में कॉलेज में मतलब डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही हंगामा है, मनदीप के पास पिस्टल है। वो भी बूम। अच्छा मैं सोचा यार इतनी पॉपुलर तो नहीं मैं थी जितनी पिस्टल ने पॉपुलर कर दी। देन दे रिटर्न माय पिस्टल बैक। इट टुक 1 week बीइंग इनटू सो स्ट्रेस। Oh God, then returned it. I went straight back to my home, returned the pistol. I thank you so much. मुझे नहीं चाहिए आगे से। So it was not very smooth, but हाँ MCA was cold. Okay. Not very much into sports. I had a beautiful life there. Learning बहुत थी। मैंने बहुत कुछ सीखा being alone in that environment, being struggling, कभी sports का कभी studies का, इतना सर्कल नहीं था तो वहाँ पे बहुत ओपन कल्चर है। मैं इतनी ओपन नहीं थी ना हूँ, तो अच्छा था, लाइफ वॉज वेरी गुड। तो जैसे आपके हॉस्टल में बवाल हो गया था पिस्टल देख के, तो जब आपकी शादी हो गई तो उसके बाद उन्होंने देखने लगा उन लोगों को, वहाँ भी बवाल हुआ। When I got engaged, we didn't had so much discussion, open discussion क्या हुआ. Very few, very formal introduction with Manvinder, and we just asked very basic, कैसे हो, ठीक हो, अच्छा है, that's it. खाना खा लिया, ठीक है। तो और जब रिश्ता हुआ, my parents were very strict. वो फ़ोन पे बात नहीं इतना करने देते थे, जैसे इतनी क्या बात करनी है तुम्हें, तो आई वाज लाइक ठीक है नहीं करती हूँ ना। तो वही थोड़ी बात होनी, काम कैसा है, ठीक है, ऐसी बात होती रही। व्हेन आई गॉट मैरिड, विद इन 2 months आई गॉट मैरिड। तो वहाँ जब शादी होके मैं गई, वो सब बैठे ऐसे कजन्स, एंड दे भाभी जी होश ना हो, भाभी जी होश ना हो, होर की कर देसी हो। दे वर वेरी एक्साइटेड टू नो मी। तो मैंने बोला कि हाँ, व्हाई डोंट आई टेल देम द स्टोरी, है ना। तो आई सेड आई यूज्ड टू डू पिस्टल शूटिंग, आई यूज्ड टू डू राइफल शूटिंग, एंड दे वर बूम, सब रूम से बाहर, भाभी पिस्टल शूटिंग कर दी थी, भाभी राइफल शूटिंग कर। इट वेंट लाइक ओ यार इतनी बड़ी, मैं बोली जो इतनी बड़ी बात नहीं, अरे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लड़की वो लाए हैं जो गोली चलाती है। वो कह रहे अपना सामान चेक कर लो कहीं रिवॉल्वर बैग में ना हो उनके। अरे यार इट वेंट सो फनी, ओ गॉड। तो बोले कि आपने पहले नहीं बताया। मैं क्या आप मना कर देते शादी को क्या? किसी ने पूछा ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या एक्सप्लिसिटली इसको बताऊं कि मैं स्पेसिफाई करो। हाँ कि मैं पिस्टल शूटिंग करती थी। यहाँ पे भी किसी को नहीं पता होगा कि आई डू पिस्टल शूटिंग। किसी को नहीं पता, मुझे पहली बार पता चल रहा है। हाँ तो बिकॉज आई डोंट यू नो, पता नहीं, आई डोंट सिंग माई थिंग्स, आई एम वेरी कंजर्वेटिव इन दैट सेंस कि हाँ वैसे बहुत ओपन हूँ, बट फ्यू थिंग्स आई फील लाइक कि जहाँ जरूरत नहीं है, हाँ जहाँ जरूरत नहीं है, राइट, वाई टू ओवर स्पीक ना, तो कि हाँ ठीक है, आई यूज्ड टू डू, आई हैव माई स्टोरी, दैट्स इट। लेकिन आपने काफी अच्छा किया शूटिंग में, आपको बताना चाहिए कि आप नेशनल तक के लिए हो। मेरा कई बार मन करता है, जैसे गौर स्टेडियम में ना, दे हैड दैट रेंज नाउ to teach kids pistol shooting. They have that small portion of their space to train people for pistol shooting. कभी कभी मन लगता है कि I should tell them I can teach, I can coach, but still I want to fight for myself. I want to write my new story again. but कुछ रह गया है जो settle नहीं है. I want to fight there rather than being coaching, being into that state. देखेंगे जब I don't know where life leads me, but हाँ फिलहाल मेरे मन में कुछ और है जो unsettled है, मुझे लगता है कि अभी भी जो फाइट करना चाहिए मुझे। तो आपने स्टार्ट किया रनिंग से, आप शूटिंग में गए और फिर से रनिंग में आ गए। हाँ, ये कैसे, ये आप रनिंग में कैसे? Look, this is और रनिंग में भी not directly. When I was in Jalandhar when I started my job, I heard one person coming to office by cycle. I asked him, यार ये बंदा 7 बजे क्यों आ रहा है ऑफिस? वो कह रहे ये तो यार साइकिलिंग से आता है, साइकिल चलाता है, साइकिलिंग करता है, माउंटेन साइकिलिंग करता है। दैट क्लिक्ड मी। मैं क्या रियली मैन दिस कम बाय साइकिल? कहते हाँ। कहते यार पॉसिबल है? कहते हाँ यार बहुत लोग आते हैं, हमारे ऑफिस में नहीं आते, बट अराउंड द वर्ल्ड वी हैव द पीपल हु गो बाय साइकिल।
तो मैंने बोला यार ये एंगल तो एक्सप्लोर नहीं किया अभी, तो लेट्स डू इट मैन। वो कहीं ना वी 3 फ्रेंड्स सिट देयर एंड वी से यार साइकिल से आना चाहिए, साइकिल से आना, फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, कैजुअल टॉक, बट इट हिट मी इन द हेड। मैं गई, मैं कहा मनविंदर दिस टाइम व्हेन माई सैलरी कम आई वॉन्ट टू बाय अ साइकिल। कह रहे कि अच्छा, उन्होंने लगा कि मजाक है कि कर रही है। जिस दिन सैलरी आया मैंने बोला मनविंदर लेट्स गो। रात के शाम के 7:30 बजे होंगे, आई वेंट टू बाय अ साइकिल, साइकिल लेके ही आई घर। और नेक्स्ट डे आई वेंट टू ऑफिस बाय साइकिल एंड गार्ड्स वर लाइक मैम साइकिल से आए हो? साइकिल, हाँ भाई साइकिल से आई हूँ। फिर अंदर गई, वो गई, मनदीप तुम आई कैसी हो? मैं कहा साइकिल से। तुम साइकिल ले आई? तुम अरे हाँ मैं ले आई। मैं कहा यार मेरे तो दिमाग में क्लिक कर गया, आप भी ले आओ। उनको मैंने काफ़ी पुश किया बट उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने मेरा साइकिल ही चलाया। अच्छा वो चलता रहा, वो काफ़ी टाइम चला, 1.5 साल। आई यूज टू गो समटाइम्स बाय साइकिल, समटाइम्स स्कूटर, तो वो ऐसे रहा। फिर लॉकडाउन हो गया, वी वेंट टू पंजाब, गुरतेज छोटा था, देन अब गुरतेज 1.5 साल का हो गया वहीं। तो अब फिर दोबारा कुछ हिट होने लग गया। मैं कहा यार मनविंदर आई यूज टू राइड साइकिल, मेरे को साइकिल नहीं है, लेट्स हैव साइकिल। तो बोले कि हाँ ले लेंगे। मैं कहा ले नहीं लेंगे, हम लेना है, विल गो एंड बाय। तो बोले कहाँ से लेना है? आई सर्च इट डिकैथलन। अब मुझे कुछ नहीं सूझा, डिकैथलन ही सूझा। तो मैं गई और मनविंदर को बोला कि आज फ्राइडे है, साइकिल तो आएगा। तो बोले कि श्योर हो? मैं कहा जैसे भी है साइकिल तो आएगा। तो मैं थोड़ी रिबिलियस हूँ, थोड़ी ज़िद्दी हूँ मैं कई चीज़ों में। तो ही सेड कि ठीक है लेट्स गो, आए साइकिल है। नेक्स्ट डे आई टुक माई साइकिल। मैंने वहाँ गई जहाँ से मैं पुराना कॉलेज, मैं आई बीन इन टू जलंधर, तो मुझे रास्ते थोड़े याद है। तो मैं वहाँ तक साइकिल चलाया जहाँ से मेरा कॉलेज है, वहाँ तक साइकिल से गई आई, और वो जर्नी शुरू हो गया। साइकिल से आना जाना, रोज़ सुबह 5 बजे उठ के अपने हेडफोन्स लगाए, साइकिलिंग करती रही, ऐसे जर्नी। वापस आए, देन आई ज्वाइन राजसुता वाला ग्रुप फेसबुक से, वो ज्वाइन हुआ, ठीक है। और वो ज्वाइन होता और राजसुता से बहुत कैजुअल बात हुआ कि राजसुता मैं कर तो रही हूँ, कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ मज़ा नहीं है, कुछ नहीं। वो बोले कि BRM करो, होते ना 200-300 इवेंट्स होते हैं। हाँ इवेंट्स होते हैं। तो मुझे फील नहीं आ रहा था कि BRM हाँ करूँगी, बट मैं क्या रनिंग नहीं है यहाँ कुछ। तो बोली है ना CRC, आओ किसी दिन। तो मैंने बोला कि आ सकती हूँ, मेरा ना, वो कह रही मैं ग्रुप में ऐड करा दूँगी, निशी भी है। उस दिन मैंने किसको मैसेज किया याद नहीं, मैंने बोला कि यार सैटरडे मुझे आना है, किस टाइम आऊँ? तो उसने बोला कि 5 बजे शुरू कर देते हैं सब, तुम अपने डिस्टेंस के हिसाब से आ जाओ कि तुम्हें कितना करना है। मुझे 10 ही करना, 10 से ज़्यादा मैंने किया भी नहीं हुआ था। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं 10 ही करूँगी मैक्स, इससे ज़्यादा तो मेरी कैपेसिटी भी नहीं है। तो मैं 6 बजे आई, तो मैंने जोश देखा ना, जो CRC का जो एंथुसियाज्म था, पैशन, पीपल आर सो क्रेजी ऑन द रोड्स, डिफरेंट कलर्स, इट इम्प्रेस्ड मी लाइक एनीथिंग कि ये है, दिस इज इट्स गोना क्लिक मी बैड। फिर वो हिट मी, तो मैंने फिर वो ग्रुप में ऐड होना, फिर ग्रुप में ऐड होने के बाद रूटीन्स पढ़ना, वो हैबिट में आता गया। तो फिर वहाँ तब उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था इतना सीरियस होगा कि मेरा जो क्लिक है वो इतना है, सीरियस हो जाएगा। हाँ, पर वो था, वो कहीं ना कहीं वो हिट होता रहा। डायरेक्शन देखो कि जैसे आपने कहीं पहुंचना है, भगवान रास्ता बना देता है ना, तो वही हुआ कि अप डाउन, साइकिल, नॉन साइकिल, घर में इधर उधर होते हुए आई फाइनली लैंडेड ऑन CRC। जबकि आई बीन इनटू गौर सिटी फ्रॉम लास्ट 8 years। और अब लगभग 2 साल पहले आई नो CRC। I landed my foot on CRC. I invented CRC। कैसा लगा वो CRC? उस दिन जो जोश और जो हिट किया वो डिफरेंट। शायद हम लोग VDHM प्रिपरेशन कर रहे थे। हाँ, एवरीबडी वाज, अब इंटरवल्स था शायद आपका मंडे इंटरवल्स था। हाँ ठीक, मैंने ना स्पीड देखा, लोग बहुत स्पीड से भागते हैं यार, इनके पैरों में फायर है यार, कैसे भाग रहे हैं। मेरे से 7 के पेस पे ही फेफड़े फूल रहे हैं। मैं इनसे compete नहीं कर पा रही हूँ। वो मुझे ना
कर गया क्लिक। वो जब क्लिक किया देन आई हैव डिसाइडेड कि होगा तो अब ऐसे ही होगा, अब यही होगा। यहाँ पर आके दो चीजें होती हैं, लोग गिव अप कर देते हैं या तो नहीं, वो हिट कोशिश मी, करते हैं। वो हिट मी, इट इज स्टिल देयर। आई हैवंट रीच एनीवेयर, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। नहीं, स्टिल काफी अच्छा कर रहे हो। आई हैव टू बी समवेयर, बस वो है अनसेटल्ड, कहीं ना अब सेटल होगा। जो खेतों से आया। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। वो घी मक्खन अब निकलेगा। ग्रेट। तो अभी कैसा लग रहा है सीआरसी में आपको? देखो, इट्स नॉट वेरी, इट हैज बीन इनटू वेरी, लाइक आई वाज हियर लाइक नोवेयर, ठीक है, आई एम स्टिल नोवेयर, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू पोडियम से आप, ऐसा नहीं है, पोडियम से हैं। हाँ, पोडियम्स हैं, बट हाँ ठीक है। परफॉर्म किया है, ऐसी बात नहीं है। तो वो जो एक रन था दैट वाज 10 किलोमीटर्स, तो वो हम गए करने। तो सीआरसी का ग्रुप था, अनुराग ने मेरे से पूछा कि आप चलोगे रन पे? तो मैंने बिना सोचे यस आई विल गो, हो ना हो बाद में देखेंगे, लेट्स गो। अब जब वहाँ गए, मेरे से रन 10 किलोमीटर करना वाज लाइक माय बिगेस्ट स्ट्रगल दैट डे। पता नहीं गर्मी थी, पता नहीं मेरा हैबिट नहीं था, पता नहीं व्हाट वाज दैट वाज नॉट माय डे, कह लो, है ना, होता है ना कभी कभी, वो हुआ नहीं। कहाँ गए थे आप लोग? आसपास है कि बाहर? नहीं, आसपास ही था, नोएडा में ही था। कॉर्पोरेट रन था जो शायद, जो कॉर्पोजंबल, हाँ, राइट 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 राइट, ठीक है, वहाँ गए थे। वो हुआ ही नहीं यार। दैट डे रंजन वाज शाउटिंग डिफरेंट नेम्स, मन्ना, मनु, मनदीप, मैंडी, रन रन रन। अबे यार ये कौन है, चिल्ला रहे हैं, मेरे पैर नहीं चल रहे। हाँ, मुझे याद है, बाद में सुनाता है, बहुत चला रहे थे वो। मैं भी रन में था, मैं शशि भाई साथ। हाँ, मेरे पैर नहीं चल रहे, आई वाज स्ट्रगलिंग माय ओन, राइट। वो पर वो कहीं ना कहीं वो आवाज़ ना मुझे हिट कर रही थी आगे चलने को, राइट। वो कह रहे ना, कोई पुश ही था, वो कोई पुश था वो मुझे, दैट हिट मी टू फिनिश द 10 किलोमीटर्स ना। आफ्टर रन आई कॉल्ड रंजन। मैंने निशी से पूछा, निशी हु इज़ ही? तो निशी सेड ही इज़ रंजन, तो ही यूज्ड टू मोटिवेट एवरीबडी, ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला कॉल हिम प्लीज़। फिर मैंने बोला कि रंजन, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी, फॉर पुशिंग मी सो हार्ड टू कंप्लीट माई फर्स्ट 10K दिस वे, बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग वेरी बैड, ठीक है। दिस वॉज अनदर एडिंग पॉइंट टू माई पैशन, क्लिक, जो भी कह लो वो थे। उसमें एक और क्लिक हो गया कि यार दे सपोर्ट ईच अदर, मैन। ये बहुत बड़ी बात, क्रॉसिंग में तो मतलब बहुत ही ज्यादा है, राइट, बहुत बड़ी बात है। सेल्फलेस, ही हैज टू डू नथिंग विद मी, राइट। आपको पता नहीं है कोई बंदा क्या है, उसका क्या है, बट यू आर पुशिंग हार्ड एवरीबडी टू सपोर्टिंग, हाँ, लाइक कुछ भी चाहिए तो देना, कुछ भी हाँ चाहिए तो देना। तो वो भी हिट किया मुझे बहुत, कि बहुत सपोर्ट है। फिर अनुराग, विजन बहुत है, डायरेक्शन चाहिए, आप कंफ्यूज हो क्या रन करूं, मैंने जब मैं आती थी वहाँ पे, उनके पास वो प्लान होता था, उन्होंने एक वो प्लान शेयर किया था, हाँ, प्रेपरेशन प्लान, है ना। इट हिट मी लाइक एनीथिंग, लाइक यार विजन देखो। मैंने इतना स्पोर्ट्स किया, बीइंग इनटू दिस फील्ड, मेरे पास विजन नहीं था कि हाँ मेरे पास ये टारगेट था, स्टेट करना है, इंटर यूनिवर्सिटी करना है, इंटर कॉलेज करना है। इंटर कॉलेज में मेरे मेडल्स हैं, ठीक है, मैंने इनिशियल स्पोर्ट्स की है, स्प्रिंट की है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना ही मेरा वो था टारगेट। विजन, स्कोप, विजिबिलिटी ऑफ टारगेट, वो अनुराग ने इतना उसमें दे रखा है लोगों को, कह लो कि ना, इट्स नॉलेज हेल्प, बिल्कुल, है ना। तो मैंने भी उन्हीं से सीखा है कि क्या इंटरवल्स करने हैं, क्या आपको क्या वैल्यू है इनकी, क्या हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो वो भी एक था कि लोगों को विजन देना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, गाइड करना, है ना। तो वो चीज़ें सब कहाँ थी, सीआरसी में, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने फिर जो एक और ग्रुप है कोई रनिंग्स का, ये वो जो XYZ मैंने कभी ज्वाइन, सब आई एग्जिट, देन ओनली CRC। एक्चुअली मैंने आपसे सुना था एक बार, हम शायद इतनी बात नहीं होती थी, मैं थोड़ा बहुत हलवाई होती थी,
तो आप बोल रहे थे कि सीआरसी में जो है ना वो कहीं भी नहीं है, Right. नहीं देखा मैंने। राइट यहाँ पर हर रनर खुद को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है, Right. जोश, मतलब हाँ राइट लोग सेम बाकी ग्रुप में हैं पर वो सेम जगह ही करते आ रहे हैं, करते बस यार जी रहे राइट हैं। यस यहाँ यस एवरीवन इज ट्राइंग टू इम्प्रूव, यस तो बहुत देखो ना ज्यादा है। विजन जब हम्म, विजन्स है ना लोगों के पास वो बिल्कुल। इम्प्रूव करेंगे हम्म, जब विजन नहीं है जब आपको करना है कि यार नहीं मुझे बस 10K करना है, बस हिट करना है हाँ बस बस। वो नहीं ना यार आगे गेम का अब यहाँ पे अब सीआरसी के राइट नाउ देखो सब अल्ट्राज हैं हम्म, और डिफरेंट रेसेस का डिफरेंट एक्सपीरियंस है सबका बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कुछ किसी भी रेस के बारे में पूछना किसी के हाँ, पास चले और बहुत डीप, आप बहुत इंडिया का कोई भी रनर हाँ डालो, आपको हाँ सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, राइट टफ से टफ। एनवायरमेंट रेस की प्रेपरेशन प्लान्स की प्रेपरेशन है ना विजन सब कुछ है बॉर्डर, सिल्क रूट, खारडूंग, हाँ कुछ भी डालो जो आपका मन लगा करता है, हाँ एवरीथिंग, एनीथिंग। राइट तो वो चीज़ है दूसरा सपोर्ट ग्राउंड लेवल आपको ये नहीं लगेगा कि उनसे बात करके यार इन्होंने अचीवमेंट किया एटीट्यूड कैसे आ रहे गया, हाँ बता हाँ नहीं रहे या कुछ हाँ ऐसा। हाँ ऐसे बताते हैं वेरी ना, जेंटल टू जैसे हम टॉक उनके बच्चे हैं, हमारे सीनियर रहे हों, ऐसे हाँ हमें ट्रीट हाँ करते हैं, लाइक एक एक चीज बच्चों की तरह। यहाँ पर इतना डिस्टेंस आ गया कि यहाँ हाँ पर ये ले लेना, यहाँ पर ये रख लेना, हाँ यहाँ पर पॉकेट में ये रखना हाँ ये रखना, पानी ये पिया कि नहीं पिया बिल्कुल पानी चाहिए बिल्कुल। इलेक्ट्रॉल ले रहे हो ना सॉल्ट कैप हाँ इतनी दूरी पे लेना है, राइट राइट सब राइट बहुत वो अच्छे से। चीज़ें ना बहुत काउंटेबल है हम्म, देखो कोई कहीं कल कहाँ होगा यू नेवर नो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बट जो आपका बिहेवियर है अराउंड योर पीपल आपका स्पोर्ट्स स्पिरिट कैसा है दैट बिल्कुल मैटर्स अ लॉट बिल्कुल। एंड में वही काउंट होगा सही बात है। लोग आते जाते रहेंगे काउंट क्या होता है उनका बिहेवियर कैसा रहा बिल्कुल ना बिल्कुल। तो वो चीज़ों को बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं सीआरसी से कि नहीं, दे आप काफी अच्छा इम्प्रूव भी बहुत ज्यादा कर रहे हो अभी, क्योंकि मैंने आपको स्पीड रन करते हुए देखा है, काफी तेज रन करते हो। बाकी ज्यादातर मैंने फीमेल को देखा है, हमारी सीआरसी हैं वो अल्ट्रा की तरफ मूव हो रही हैं, डिस्टेंस बढ़ा रही हैं। यू आर द ओनली वन जो थोड़ा स्पीड कर रन करते हो, आप कोशिश कर रहे हो अपना पेस इंप्रूव करने की। राइट क्या रीजन है इसके पीछे? कुछ अनसेटल्ड है दिमाग में जो सेटल करना है शायद ओके थोड़ा मुझे थ्रिल पसंद है लाइफ में थ्रिल थ्रिल रहना चाहिए ना ओके। वो चीज़ें हैं दूसरा दिस नथिंग लाइक कि मुझे ये करना है मुझे इम्प्रूव करना है ओके दैट्स द कोर गोल आई हैव इन माई माइंड सेट है ये कि व्हाट एल्स what is still not settled for me what still is yet to explore what still I need to do बस वो चीज़ है why not me why Jackie is on 420 why I can't be on 420 वाह मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली मैं भी यही सोचता हूँ, मतलब यू वोंट बिलीव, मेरी सोच भी कुछ ऐसी ही है। मैं अपने हमारे ग्रुप के फास्टेस्ट रनर की बात करूँ तो मेरे सामने गौरव भाई थे, गौरव लांबा। तो मैंने उनके साथ इंटरवल्स किए, मैंने इम्प्रूव किया। गौरव जब मैं सुनती थी ना गौरव लांबा इज रनिंग सो फास्ट ना लांबा इज रनिंग सो फास्ट मैं बोलती थी मैं क्यों नहीं गौरव की तरह भाग सकती यार व्हाई कांट मी अगेंस्ट गौरव यार मतलब वो क्लिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना, आपको ये right. सोच तो रखनी पड़ेगी ना। ये गलत नहीं है एक्चुअली, मैं ये नहीं कर रहा हम अपोज कर रहे हैं उस चीज को, हाँ नेवर नेवर आप नेवर इम्प्रूव कर रहे हो। he has his own journey he has his own struggles you have your but pace का level बस सिर्फ पेस को पेस से रखो ना बस वहाँ वो कंपटीशन है। बिल्कुल एक्चुअली वो सपोर्ट करते हैं। मैं कहूँगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो काफ़ी तेज रन करते थे मेरे से। अभी आज हम लोग साथ में रन करते हैं, एक्चुअली ऑलमोस्ट सिमिलर पेस पे आ गया हूँ मैं उनके। तो जब हम रन करते हैं तो ऐसा नहीं उन्हें बुरा लगता है, लाइक इट्स लाइक बहुत अप्रिशिएशन उनको मिलता भी है। इम्प्रूव करने का दिस एड्स टू हिज इम्प्रूवमेंट आल्सो। बिल्कुल उनको भी क्लिक करेगा कि नहीं यार कुछ और अच्छा हो सकता है, कुछ और अच्छा हो सकता है, राइट। इट्स हैंड इन हैंड, राइट। कि आप अगर इट्स नॉट एट ऑल कि हाँ किसी को नीचा दिखाना है, है ना, तो दिस इज नेवर इनटू स्पोर्ट्स। आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का जो माइंडसेट देखोगे ना, उसका कभी नहीं होता है कि उसको डाउन करना है, उसको ये होता है कि मुझे अच्छा करना है। बिल्कुल सही बात है ना, उसका यही स्पोर्ट्स है, मुझे अच्छा करना है, किसी को नीचा नहीं करना, बस हमें इम्प्रूव करना है। जो मैं कल थी मुझे इससे अच्छा करना है, इससे अच्छा हो सकता है, अगर ये है तो ये भी होगा, राइट। वो माइंडसेट है। बिल्कुल सही बात है। स्पोर्ट्स से मतलब इस रनिंग से पहले मेरा क्या था, मेरी लाइफ बहुत अनसर्टेन थी। मैं बिल्कुल टाइम में ना अपनी लाइफ में फिक्स नहीं करना चाहता, कुछ नहीं चाहता था कुछ भी। जस्ट लाइक मैं नहीं चाहता था कि मुझे सर्टेन डेट पे कि उस मंथ की उस डेट मुझे जाना पड़े, नहीं, मैं उस दिन डिसाइड करूँगा जाने का नहीं जाना। पर जब मैं रनिंग में आया तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले अनुराग भाई प्रिपेयर कर रहे हैं आफ्टर 6 months जो रेस होने वाला सर्टेन डेट पर, उसकी प्रिपरेशन आज से चल रही है। मैं कहता तो पता नहीं उस दिन कहीं और जाना पड़ गया तो, आपकी तबीयत खराब होगी तो, आपको कुछ और काम आ गया तो, और फैमिली का तो क्या करोगे। वो चीज़ मैंने समझी कि नहीं, जब आप डिसिप्लिन होते हो ना, आपको ध्यान रखना होता है मेरी वो डेट है, हर दिन आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
तो आप परफॉर्म करते हो, सब कुछ मैनेज करते हो, यही डिसिप्लिन है और लाइफ भी ऐसे ही चलती है। इससे पहले बहुत ही, मैं बोल्ड तो नहीं कहूँगा ना, थोड़ा सा ऐसा ही था यार, ठीक है होगा, देखा जाएगा, कर लेंगे। बट अब मैं भी ऐसे ही करता हूँ, किसी डेट उस डेट को है प्रोफेशन इवेंट, उसकी प्रिपरेशन चल रही है 1 साल पहले से, जैसे मीडिया जमाना है, उसकी प्रिपरेशन अभी हम प्लान कर रहे हैं कि करेंगे, करेंगे बहरहाल जब राइट भी स्टार्ट करेंगे। और सबसे एक और बहुत बड़ी बात है, जैसे आप बता रहे हो आप लगभग 2 साल से ग्रुप में हो, तो अब हम एक चीज़ सीख चुके हैं कि यार अगर हमें एक सर्टेन टाइम में हाफ मैराथन फिनिश करनी है, और वो टाइम हमें खुद पता है शायद कुछ 3 साल लगेंगे, कई बार ऐसा होता है 3 साल में शायद ये टाइम टच कर पाऊंगा, तो हम डर नहीं रहे। पहले में ऐसा नहीं था कि 3 साल कौन सा वेट करेगा। हाँ हमें पता है इस साल में इतना इम्प्रूव कर लूंगा, इस साल इतना हो सके 2 में ही अचीव हो जाए वो चीज़, पर वी आर लाइक ओके, हम 3 साल जाने को भी तैयार हैं उस चीज़ के लिए। क्योंकि हमें अवेयरनेस है, हम बिल्कुल। रैशनल गोल्स करने लगे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हम ब्लाइंड गोल्स नहीं सेट कर रहे। बिल्कुल, हाँ, अब हम लाइफ के साथ थोड़े रैशनल हो गए हैं, हाँ, हम इक्वेशन मैच करना है। बिल्कुल, हाँ, ये नहीं होना है कि आज इतना भाग लिए कल को बैठ जाना है बिल्कुल सही बात है सही ना। बात तो वो रैशनल आ गया है इक्वेशन में, तो इसलिए शायद हम अवेयर है कि गोल कैसे सेट करना है। हाँ, तो आप बताइए आपका क्या गोल है? Oh God. Frankly, उधर की अब फंस गया शिकार। अब बता नहीं रहे थे। गोल तो नहीं है ऐसा मेरा कोई। नहीं, कुछ तो गोल होगा। देखो VDH मेरे 2 ही, देखो आउट ऑफ अभी अपनी लोकेशन से बाहर मेरा इवेंट करना काफ़ी टफ है, बिकॉज मेरे मदर इन लॉ शी इज़ नॉट हेयर, एंड मेरे और मेरे हस्बैंड को ही मैनेज करने हैं किड्स एंड फैमिली, तो मैं आउट ऑफ सिटी तो कोई इवेंट नहीं करूँगी। नहीं, मैं इवेंट्स की बात ही नहीं कर रहे पे। हाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके हाफ मैराथन को लेकर, जब स्पीड रनिंग कर रहे हो। हाफ मैराथन या 10 किलोमीटर या 5 जो भी अटक, क्या टाइमिंग आप सोच रहे हो कि मैं इतने टाइम में करना है मुझे? टाइम की बात नहीं करूँगा मैं, मे बी 2-3 साल डजंट मैटर। हाँ राइट। आप कहाँ जाके लगेगा आपको I want to, satisfaction थोड़ा मिलेगा? yeah, I want to do 140 ओके, HM. आई विश आप जल्दी करो। Yes. और मैं बता रहा हूँ Cross my fingers. हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा फर्स्ट जो हाफ मैराथन था काफ़ी अच्छा था। मैं बाकी रोज पूछता हूँ उससे, तो 2 घंटे 3 मिनट में था, एंड सेकंड वाइज इन 153, बीच में हाफ मैराथन किया हूँ, बट जो मैं इवेंट्स की बात कर हाँ रहा हूँ, हाँ देन 144, देन 138 एंड रिसेंटली 134 5 मिनट टच किया है। तो उस टाइम में ये टाइम नहीं सोच पाता था, तब मुझे 145 का मन था करने का। जब 145 पहुंच गया तो लालच आ गया। लालच आ गया। तो ये प्यास बढ़ती जा रही है। अब मैं सोच रहा हूँ, मेरा शेर के मुंह को खून लग गया है ना। एग्जैक्टली, ये मतलब कोई लिमिट नहीं है। स्पीड इज दिस वे ओनली। हाँ, स्पीड इज दिस वे ओनली, इट मेक्स यू ग्रीडी। यस, इट हैपेंस। आपका मन करता है 5 सेकंड और यार, हाँ, 5 सेकंड और। या फिर आप सोचते हो पहले मैं चाहता था कि मैं गौरव भाई के साथ फिनिश करूं, उससे पहले उसको शशि भाई के साथ फिनिश करूं, अब गौरव भाई आ गए, अब मैं सोचूं कभी मैं प्रमोद भाई से ट्रेनिंग करने जाऊं। बिग गोल्स, सीरियसली बिग गोल्स। मेरा मन करता है, मैं सोच रहा हूँ, मतलब ये मैं आज डिस्क्लोज कर ही देता हूँ। बहुत फ्लो में चल रहा है, दैट्स नाइस। बहुत फ्लो में चल रहा है कॉन्वर्सेशन। अच्छा, मेरा कंपटीशन और टफ हो जाएगा। सीरियसली, अबे यार हम कब पहुंचेंगे वहां? यहाँ तो बंदे हट रहे हैं। सच में। तो पता है, तो मैं वही जाना चाह रहा हूँ। ऑल स्पेस इज माइन। आपको लग रहा है 140 जैकी टच करूंगी, जैकी तो और आगे सोच रहा है। होना भी तो ऐसी चाहिए ना। इसलिए यही है एक्चुअली ना। अब मैं सोच रहा हूँ सीरियसली, मैं ऐसे चलो बताइए, तो प्रमोद भाई से मैं सोच रहा था, मैसेज करूंगा कि आपका क्या प्लान रहता है, मतलब आई वांट टू रन विद यू एक्चुअली। तो कुछ मैं उनके साथ इंटरवल्स करके देखूं, मेरा ही प्लान में था। थोड़ा पीछे रहूंगा, इट्स ओके, बट मुझे समझ में आया क्या चल रहा है, क्या कैसे वो कुछ ट्रेन छोटे करते हैं। टेम्पोस 4-5 किलोमीटर वाले। तो शायद धीरे धीरे, क्योंकि मैंने जब पहली बार इंटरवल्स गौरव भाई साथ भी किए थे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मेरी हालत खराब हो गई थी। तो हालत खराब होगी, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। आप वहीं से सीखोगे। जब तक लंग्स बाहर नहीं आएंगे पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि यू आर डूइंग अ स्पीड रन? अरे सही बात है, मेरा जो पहला वाला इंटरवल था गौरव भाई के साथ में, तो मुझे अब खिंचाव महसूस हो रहा था, कुछ तो खुल गया है। सीरियसली, मेरी ये सांस की नली अक्सर बताता हूँ, खिंचाव आ गया, कुछ ना सांस थोड़ी ज्यादा स्मूथ जा रही है, लग ना खिंचाव आ गया है, कुछ ना नली खुल गई है, कुछ उसकी वेट तो बढ़ गई है, जो भी है, कुछ ऐसा लंग्स कैपेसिटी बढ़ गई, ऐसा लगा था मुझे। तो देखता हूँ उनके साथ भी क्या होगा, बाहर ही राजा फेफड़े। बट I'll try. गुड, या बिग गोल्स, ऑलवेज ऑन बिग गोल्स। यस, आई बिलीव दिस। काफ़ी अच्छा सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मैं कुछ गर्ल्स से मिला था अभी टफ मैन इवेंट में। वहाँ मैंने गर्ल्स को देखा कि 142-3 के गर्ल्स मैंने बहुत इजीली, वहाँ पे लोग थे, 2-3 लड़कियाँ मुझे मिली, पर हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं है। तो लाइक यू आर डूइंग दिस थिंग, मे बी
it's bit hard, maybe support, maybe there can be many factors girls are not doing in CRC. थोड़ा रहता भी है, रिकवरी भी रहता होगा, बैक प्रॉब्लम भी है, मेरे को भी तो है, ठीक है, राइट. दे कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स वाई दे आर नॉट इनटू स्पीड, और मे बी देयर कंफर्ट इंड्योरेंस ज़्यादा दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, है ना, ये पर्सनल चॉइस भी कह सकते हैं. तो आई एम नॉट श्योर वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग हियर इन CRC, बट आई विल मेक दिस हैपन. मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सीनियर्स हैं, I never consider myself from Gore City, I always say CRC. ग्रेट. तो एक्चुअली जो मुझे लगता है हमारा जो ग्रुप है एक्चुअली, इसमें जो हमारे सभी जितने पुराने रनर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, सभी अल्ट्रा में निकल गए हैं. तो कहीं ना कहीं ना जो आपके सीनियर्स करना आपको चीज़ अट्रैक्ट करती है, तो आप उधर की तरफ ही मतलब आप झुकते चले आते हो, वही आप करते चले आते हो. ग्रुप में स्पीड रनर्स बहुत कम है हमारे ग्रुप में, 2 3 4 ही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है. और जो है उनमें कंपटीशन बहुत हार्ड है यार. ऑलमोस्ट मुझे लगता है काफी सारे सिमिलर पेस पे चल रहे हैं. हाँ, सबको ऑलमोस्ट फंसे पड़े हैं. वो बैरियर है 130 वाला. तो उसमें सभी हैं. तो हम लोग ग्रुप बनाने का सोच रहे हैं, लोग 5 हम लोग, मैंने खुद को भी काउंट किया उसमें, तो 5 रनर हम लोग 130 का टारगेट करेंगे. रियली दैट्स नाइस. तो मतलब देखते हैं क्या हो पाता है. आई थिंक थोड़ा प्लस ही करने की कोशिश करेंगे. तो मैंने राजीव भाई से मैं कह रहा था कि हम एक काम करेंगे कि आफ्टर 16 किलोमीटर देखेंगे, बोलेंगे जिसको तेज निकलना है निकल जाओ. तो कह रहे उससे भी तेज आना है क्या? तो कह रहे ऐसे मजाक चलता रहता है. क्या तो वही मैं कहना चाहता हमारे ग्रुप में स्पीड को लेकर थोड़ा कम है ये सारी चीज़ें, लेकिन अच्छा है काफ़ी. आप ये करोगे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे. आई थिंक बाकी जो न्यू रनर्स, न्यू गर्ल्स जो आ रही हैं थोड़ा इन्फ्लुएंस होंगे इस चीज़ से. यस, इफ आई कैन हेल्प एनीबडी, इन्फ्लुएंसिंग या मोटिवेटिंग एनीबडी, दैट्स ग्रेट. नहीं, आप मोटिवेट कर रहे हो. और आपका जो आज की जो मैंने जो भी यहाँ डिस्कशन हुआ है आपका शूटिंग का था, जो आपने वहाँ पे स्ट्रगल की सारी चीज़, ये बहुत लोगों को पता चलेगा, बहुत कुछ समझेंगे वो लोग. यार मनदीप इज लाइक नॉट अ कॉमन गर्ल, नेशनल प्लेयर है. बात करेंगे यार, नेशनल प्लेयर है. सब ऐसी बात. You don't look like. ऐसा नहीं है, यू आर वेरी फिट. नहीं, ऐसा नहीं है. आपने अपने यहाँ पर भी रनिंग की बचपन में, फिर आपने शूटिंग वगैरह भी की है, काफ़ी सारे कोचेस आपको मिले होंगे. बट आपको कैसे कोच पसंद है एक्चुअली, एग्रेसिव हो या थोड़े इजी वे में काम करें? आपकी चॉइस क्या है कोचेस को लेकर? देखो, कोच वो है जो आपको समझे एज ए एथलीट, who can understand your hunger, okay, who can understand align with your goals, who can vision your vision. okay, ठीक है. तो देखो, कोचेस फीडबैक ले आपसे, okay, रेदर देन, ठीक है, आपको फीडबैक तो वो आपके परफॉर्मेंस पे और आपके जो ट्रेनिंग प्लान है उस पर आपको, आपका एग्जीक्यूशन पे आपको फीडबैक्स तो दे ही रहे हैं. आप अगर उनको उनका फीडबैक दें, दे शुड एक्सेप्ट इट, राइट. okay. 1 point. This is 2-way communication, Yes, not great, 1 way. great. If they are giving you plans, you are just executing it. He gives you कि हाँ ठीक है, ये 7 out of 10 है, that's okay, 8 out of 10 है. You are just accepting it, it's going. No, ये longer term नहीं चलता है. At some point, it will give a flat picture. है ना, फ्लैट पिक्चर हो जाएगा, इंटरेस्ट लूज हो जाएगा. जो भी ट्रेनी है उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा. ठीक है. दूसरा, अगर आप उसके विजन को, उसके हंगर को, उसके गोल्स को तुम विजन कर पा रहे हो, दैट्स वेरी प्लस पॉइंट. जब आप काउंसिल करते हो 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के प्लान में, यू कैन देखो, जब छोटा होता है बच्चा तो इतना विजुलाइज नहीं कर पाता या इतना रैशनलाइज सोच नहीं पाता है जो उसका कोच उसको बता रहा है वो सही है कि नहीं. बीइंग इनटू दिस स्टेट, राइट, बीइंग इनटू स्पोर्ट्स फ्रॉम वेरी लॉन्ग, बीइंग इनटू डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट ट्रेनिंग्स, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, सो आई हैव अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस, आइडिया कि हाँ क्या होना चाहिए, कहाँ पिक्चर क्लियर है, कहाँ पिक्चर ब्लर है. तो ठीक है, तो मैं उसको विजुलाइज कर लेती हूँ कि हाँ ये समझ पाएगा, ये नहीं समझ पाएगा. तो मेरे हिसाब से जो ट्रेनर है उसको एथलीट या ट्रेनिंग के लेवल पे आके उसका विजन समझना पड़ेगा कि उसको उसका नीड क्या है, उसको चाहिए क्या. वाई माई प्लान इज नॉट सफिशिएंट, कहाँ गैप है, यू हैव टू स्टडी दैट गैप, है ना. दैट्स द ओनली वे यू कैन इम्प्रूव
या बंदे को समझा सकते हो, या कोच समझ सकता है, दोनों तरफ से है ना, रैशनल हो सकता है, इक्वेशन इक्वल हो सकता है, वन वे तो नहीं है ना। तो जो कोच है उसका जो डबल वे फीडबैक है, लेना और देना दोनों ही एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसका विजन अलाइन होना चाहिए ट्रेनिंग के साथ, उसका हंगर और उसका समझ आ जाना चाहिए उसको कि उसका बॉडी रिक्वायरमेंट और उसका बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग कैसा चल रहा है, वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। बहुत अग्रेसिव प्लान में इंजरी में ही बैठा रह रहा है आपका, ट्रेनिंग तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, है ना। तो आपको बहुत ही रैशनल दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करके जो ट्रेनर है उसको चलना चाहिए। तो कभी आप खुद को सोचते हो एज अ ट्रेनर जब आप नहीं। अचीव कर लो कुछ भी ऐसा? नो कभी नहीं। नहीं। ऐसा क्यों? आपको लगता है कि मतलब कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई फीमेल कोच होगी तो बेटर गर्ल्स को समझ पाएगी, कुछ ऐसा? एक हद तक बेटर, कुछ हेल्प मिलेगी शायद। यस, हाँ, माइंडसेट और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, समझ सकती है, राइट, उन एंगल्स पे जहाँ पे शायद जो मेल कोच है वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। बट आज के टाइम पे आई थिंक हार्डली मैटर्स के फीमेल कोच है या नहीं, वैसे मैटर नहीं करता, लेकिन जनरली मैं अंडरस्टैंडिंग की बात ही कर रहा हूँ। हाँ, समझ, अंडरस्टैंडिंग तो ऑब्वियसली वुमेन, इफ आई एम कोचिंग फ्रॉम अ वुमेन, शी विल हैव अ मोर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ माय सिचुएशंस रेदर देन अ मेल। ओके, यस, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। यस। आप वर्किंग भी हो, आपके बच्चे भी हैं और रनिंग में भी काफी एफर्ट है आपका, कैसे मैनेज करते हो ये सारी चीजें? It is never balance. It's always imbalance. कहीं पे we used to give good time, कहीं पे कुछ रह जाता है, कहीं पे बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, कभी काम इग्नोर हो रहा है, कभी मेरा प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है सही से. So it's always been an imbalance. But yes, the supporting factors are good enough to make this happen. Everything, right? ना तो family support, friend support, तो all is going very good. So I'm here. Yeah. बाकी मनदीप राजा भाई, आपने काफ़ी कुछ बताया अपने बारे में। एक्चुअली शायद जो भी हमारे ग्रुप के लोग देखेंगे आपका ये वाला पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें नहीं पता होगा इतना कुछ, मुझे भी नहीं पता था, बहुत कुछ सुनने को मिला, मुझे बहुत शॉकिंग था। और अब आप पिस्टल लेके मैं चलना सियासी की गलियों में गट्टा लेके काफ़ी बवाल हुआ पिस्टल को लेके। खैर, काफ़ी अच्छा लगा जा पाए और काफ़ी कुछ हमने अच्छा डिस्कशन किया है और काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिला आज। और क्या आपकी सोच है, क्या विज़न है आगे का? आई होप आप जो भी अचीव करना चाहते हो आप अचीव करो, एंड लाइफ में भी आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो अचीव करो। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू जैकी, थैंक यू सो मच।